श्री राम जय जय राम। महाराज जी की मानव देह देश और काल की परिधि से हमेशा बाहर रही। वे सर्वव्याप्त थे, कहीं दृश्यमान हो जाते और कहीं अदृश्य। महाराज जी की सर्वव्यापकता के अगले कुछ प्रसंग उन भक्तों के अनुभवों पर आधारित हैं जो महाराज जी के नियमित दर्शन प्राप्त किया करते थे। पहली घटना वगर का गांव जिला उन्नाव से है, जहां लड़कों का एक स्कूल 1951 से चल रहा था। उसी में लड़कियां भी पढ़ती थीं। गांव के लोगों ने श्री देवकांता दीक्षित से आग्रह किया कि लड़कियों के लिए एक अलग स्कूल होना चाहिए। आपने उनकी बात मान ली और 3 दिसंबर 1960 के दिन लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन करने का विचार किया। दीक्षित जी ने महाराज से निवेदन किया कि वे इस कार्य को अपने कर कमलों से कर सबको कृतार्थ करें। बाबा ने स्वयं न कर इस कार्य को अपने परम भक्त श्री केहर सिंह द्वारा, जो उस समय उत्तर प्रदेश शिक्षा विभाग के सचिव थे, करवाना चाहा। उन्होंने सिंह साहब को इसके लिए लखनऊ से फोन द्वारा बुलाया। कुछ राजकीय विशेष कार्यवश सिंह साहब अपनी उपस्थिति उस दिन लखनऊ में आवश्यक समझ रहे थे, पर वे बाबा का आदेश टाल भी नहीं सकते थे। आप कार द्वारा उन्नाव को चल दिए। उधर दीक्षित जी के साथ बाबा ने भी कानपुर से उन्नाव को प्रस्थान किया। उन्नाव में रेल के क्रॉसिंग के पास बाबा ने अपनी गाड़ी रुकवा दी और बाहर बैठकर वहीं सिंह जी की प्रतीक्षा करने लगे। थोड़े ही समय में सिंह साहब भी वहां पहुंचे और बाबा के चरणों में नतमस्तक हुए। यहां से सब लोग वगर का आए। इस अवसर पर यहां उपस्थित सभी गांव के लोग बाबा के दर्शन से प्रसन्न हुए। बाबा के आदेश से सिंह साहब ने लड़कियों के स्कूल का उद्घाटन किया। तदुपरांत भोजन और ग्रुप फोटोग्राफ का भी आयोजन किया गया था। सिंह साहब इस फोटोग्राफ में उपस्थित नहीं होना चाहते थे, क्योंकि लखनऊ से उनकी अनुपस्थिति का यह प्रमाण हो सकता था, पर बाबा का आदेश हुआ और उन्हें मानना ही पड़ा। स्वयं बाबा उनकी गुप्त चिंता को समझ रहे थे। दूसरे दिन जब कानपुर से फोटो बनकर आई तो सभी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि मध्य में बैठे सिंह साहब की आकृति इस प्रकार धुंधली थी कि उनकी पहचान नहीं हो सकती थी, जबकि अन्य सभी लोगों की छवियां स्पष्ट थीं। यह महाराज जी की ही महिमा थी कि उन्होंने अपने आज्ञाकारी भक्त की सारी चिंता निर्मूल कर दी। आइए आज के अगले प्रसंग को जानते हैं। श्री जगदीश चंद्र पांडे बिरला विद्या मंदिर नैनीताल महाराज के प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करते हुए कहते हैं कि उनकी कृपा मुझ पर सदा बनी रही। प्रयाग विश्वविद्यालय से दीक्षांत होने के बाद मैं बेरोजगार था। बाबा ने मुझे श्री केहर सिंह के फार्म रुद्रपुर जिला नैनीताल का मैनेजर बना दिया। एक दिन मैं कुछ काम से रामपुर गया और वहां से लौटकर घास के मैदान से फार्म को आ रहा था। मैंने सामने से एक शेर, शेरनी और उनके एक बच्चे को आते देखा। मैं हक्का बक्का खड़ा रह गया। अपने बचाव के लिए मेरे पास कोई हथियार भी नहीं था। भागने की चेष्टा भी मैं नहीं कर सका। मैंने देखा मेरे पास आकर शेर एक और शेरनी दूसरी ओर मुड़ गई, पर उनका बच्चा मेरे पास आकर मुझे सूंघने लगा। उस समय भय से मेरे प्राण निकले जा रहे थे। इतने में शेरनी कुछ गुर्राई और अपने बच्चे को दांतों से पकड़कर घसीटकर ले गई। इन दिनों बाबा इलाहाबाद में कर्नलगंज थाने के पास श्री जमुना दत्त पंत के मकान में विराजमान थे। मेरा एक मित्र जो वहां विश्वविद्यालय के छात्रावास में था, उनके दर्शन करने उपस्थित हुआ था। उसने बातों के सिलसिले में उनसे मेरी कुशल पूछी। बाबा ने उसी समय मुझे पत्र लिखवाया। शेर बाग से मत डरो, वे संतों के दर्शन करने आते हैं। निश्चय ही यह सर्वदृष्टा की अलौकिक शक्ति रही जिसने उस संकटापन्न स्थिति में मेरी रक्षा की, या अपने भक्त को निर्भय बनाने की उनकी यह कोई सृजनात्मक लीला रही हो। पूज्य गुरुदेव श्री नीव कुरारी बाबा जी महाराज की सर्वव्यापकता के संदर्भ में इन प्रसंगों को जानकर आपको खुशी की अनुभूति हुई होगी। कृपया इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें तथा हमारे YouTube चैनल श्री नीव कुरारी बाबा शरणम को अवश्य सब्सक्राइब करें। जय महाराज जी।